हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आप सभी वीडियो को देखते होंगे, यह मुझे विश्वास है। पुनः एक नए चैनल में आपका मेरे चैनल में पुनः सबका स्वागत। मैंने आपको एक दिन अफर्मेटिव और नेगेटिव के वॉइस पढ़ाए थे। आज मैं पुनः आपको आगे उसके बढ़ाते हुए इंट्रोगेटिव के वॉइस पढ़ाना जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटेरोगेटिव जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपको पढ़ाऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब है यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ये जितने भी सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य हों, ये कहां से प्रारंभ होंगे? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे। और इसीलिए इन वाक्यों को एस या नो टाइप के वाक्य कहा जाता है, क्योंकि इनका उत्तर हाँ या ना में आसानी से दिया जा सकता है। ये वाक्य कहलाते हैं WH टाइप के, और ये वाक्य हमेशा क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। चाहे वो विच हो, चाहे वाट हो, चाहे वैन हो, चाहे हाउ हो, कुछ भी हो, इस तरह के वाक्य आपके WH टाइप कहलाते हैं और इनको डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्य जो है एस नो टाइप के, और ये WH टाइप के वाक्य कहे जाते हैं। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव का जो वॉइस है वो हम इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव का वॉइस इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। सिंगल का सिंगल इंट्रोगेटिव में बनेगा और डबल इंट्रोगेटिव का डबल इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। यानी ये भी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस भी शुरू होगा, और यदि ये है तो ये हेल्पिंग वर्ब से आपका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। मान लो हमने वाक्य कहा, इज ही रीडिंग माय बुक। अब आप देख रहे हैं वाक्य यहां पर इज लगा है और क्रिया में आईएनजी लगा है, तो ये टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको मैंने पैसिव की क्रिया जो बताई थी वह बताई थी इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। आप देख रहे हैं कि वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लगाते हैं, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब चूंकि दो शब्दों की है। कौन कौन से? इज और बीइंग। यदि दो शब्दों की क्रिया होती है तो जो कर्म होगा उसको कर्ता बनाकर बीच में रखा जाएगा। हम सबसे पहले इसकी क्रिया होती इज बीइंग, तो यहां चूंकि इज लगेंगे क्योंकि यहां क्या है? माई बुक। क्या है? माई बुक। माई बुक मेरी पुस्तक एक है। ये माई पजेसिव होता है, ये कर्म नहीं है, ये माई पजेसिव है, इसलिए माई बुक एक साथ आएगा और दो शब्दों की क्रिया के बीच में लगेगा, इसलिए यहां आएगा इज माई बुक। लेकिन क्रिया क्या है इसकी? साथ में बीइंग भी है भी। ये हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस की, और इनके बीच में हमेशा कर्म या कर्ता लगाया जाता है। यदि नेगेटिव वाला होता तो यहां पर नॉट भी लगता है इन दोनों के बीच में, और यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इस कर्म के बाद यहां पर नॉट लगाया जाता। भी आ गया। फिर रीड का थर्ड फॉर्म लगेगा तो रीडर होता है। नियम में चौथे में बाई लगता है, और ही का जो कर्म बनता है वो बनेगा हिम। इस तरह से वाक्य बनाएंगे, और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन ही पैसिव वॉइस के रूप में बनाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाएंगे। एक वाक्य और ले लें हम यहाँ पे ले लें सेल आई राइट यू अ लेटर। अब आपने देखा वाक्य शुरू हुआ सेल से। किससे शुरू हुआ है? सेल से, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी फ्यूचर सिंपल का। और फ्यूचर सिंपल की पैसिव की क्रिया मैंने आपको बताई थी सेल बी या विल बी बताई थी। स्टूडेंट्स याद करिएगा। अब इसमें कर्म देखो, यहाँ पे यू भी कर्म है और अ लेटर भी कर्म है। ये मैंने नियम आपको पढ़ाया। किसके वाक्य दो बनाए जाते हैं। हमसे चूंकि नियम बनता है तो हम दोनों वाक्य परीक्षा में बनाकर आए, तो गलत होने का कहीं पर चांस ही नहीं है।
हम सबसे पहले किससे बनाएं, अ लेटर से। तो इसमें इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल की क्रिया सेल बी या बिल बी होती है। अ लेटर बीच में लगेगा, बिल बी के बीच में, ए लेटर में सेल नहीं लगता। मैंने आपको बताया था सेल में दो सब्जेक्ट होते हैं, आई और बी, जिसमें सेल लगता है, बाकी सभी में बिल लगता है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे विल, फिर यहां पर अ लेटर जो बात लिखेंगे, ये कर्म कर्ता बनकर आ गया। कर्म क्या बनकर आ गया, कर्ता बनकर आ गया, और ये क्रिया लगा दी हमने बी, तो बिल अ लेटर बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, हमने रिटर्न लगा दिया। अब हमने कहा था जो अन्य कर्म होता है, मेन कर्म, ये मेन कर्म होते हैं, इन कर्मों के पहले यहाँ पर टू लगाया जाता है, इसको जो पते उतार देंगे तो क्या जाएगा, टू यू। अब ये चूंकि करता है तो कर्ता कर्म बनकर जाएगा, और यहां लगेगा बाय, और यहां लगेगा मी, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। इसका दूसरा भी बनेगा, देखो अब बनेगा यू से, यू में भी हमेशा बिल लगता है, तो बिल आ गया, यहाँ यू आएगा, यहाँ बी आएगा, क्योंकि कर्म जो कर्ता बन रहा है बीच में लगेगा, और तीसरा जो कहते हो वही रिटर्न आएगा। अब जो अलेटर अन्य कर्म है, इसमें कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता, इसको सीधे ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, अलेटर और फिर भाई, और आई का जो कर्म बन जाएगा वो आएगा बी। इसके दो वाक्य बनाए जाएंगे, ये जरूर आप अच्छे से करिए, और यदि आपको शौक है कि हमको एक ही बनाना है तो ध्यान रखिएगा, एक बनाने के लिए फिर आपको ये वाला वाक्य एग्जाम में बनाना पड़ेगा जिसमें टू का प्रयोग किया जाए। इस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्य हम बनाते हैं। एक वाक्य हो तो और मैं बता दूं, यहां मान लो हमने लिखा डिड सी बीट मी। अब इसमें देखा आपने डेट से वाक्य प्रारंभ है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया है, तो ये वाक्य हो गया पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल की मैंने क्रिया क्या बताई थी आपको, वाज या कर बताई थी। यहां पर मी कर्म आया है, तो मी का कर्ता बनेगा, मी का कर्ता होता है आई, और आई के साथ इसकी वाज पर क्रिया में क्या लगेगा, वाज, वर्ब नहीं लगेगा। वाज के बाद कर्म का कर्ता बना दिया आई, यहां तक दिक्कत नहीं आई किसी को। यहां बीट है, तो बीट का थर्ड फॉर्म लगेगा, बन जाएगा बिटेन, बन जाएगा, और बिटेन के बाद आएगा बाई, और सी का कर्म बनेगा तो बनेगा हर, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इस तरह से इंटेरोगेटिव के वाइज हम इंटेरोगेटिव में ही बनाते हैं। ये तो रहे सिंगल, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं वह सिंगल इंट्रोगेटिव कहे जाते हैं। अब मैं आप चर्चा कर रहा हूं डबल इंट्रोगेटिव। अब थोड़ा डबल देख लें, डबल कहां से प्रारंभ होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं तो इनको बनाने के लिए हम थोड़ा सा नियम ध्यान देते हैं। ये तीन शब्द हैं, हु, व्हिच और व्हाट, इनको थोड़ा छोड़कर इनसे यदि वाक्य प्रारंभ होता है तो उसके नियम मैं भी हटकर बता रहा हूं आपको, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से यदि वाक्य प्रारंभ होता है तो हमें यह ध्यान रखें कि उस प्रश्नवाचक शब्द को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसके बाद वाक्य को हम सिंगल इंट्रोगेटिव की भांति बना देंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव की भांति, यानी पूरा नियम वही लगेगा सिंगल इंट्रोगेटिव का जो बता रहा। जैसे हमने कह दिया हाउ मेनी बुक्स, ये आपका एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, हाउ मेनी बुक्स आर यू सेलिंग, हाउ मेनी बुक्स, कितनी पुस्तकें तुम सेल कर रहे हो, और फिर हम कह रहे हैं यहां पे मी और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें देखा हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो हम टेंस देख लें, क्योंकि कर्ता आर की जगह क्रिया आई है और आईएनजी आया है, तो कौन सा टेंस हुआ ये हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको बनाने के लिए इसका कर्ता यू है और कर्म है मी, तो मी का क्या बनेगा,
मी का कर्ता बनेगा। मी का कर्ता क्या होता है? आई। और टेंस कौन सा है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पैसिव की क्रियाएं होती है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को हम जुड़वाते हुए रखेंगे। ये पूरा एक साथ है, हाउ मेनी बुक्स माने कितनी पुस्तकें। तो इसमें हमें प्रश्न शब्दों में कोई चेंज नहीं करना। जब चेंज नहीं करेंगे, अब हमें सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल का मैंने क्या नहीं बताया था, पहले क्रिया लगेगी और क्रिया आई के साथ क्या लगेगी? एम बीइंग। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले एम, कर्ता बीच में लाएंगे ना, अभी बताया था मैंने नियम, और यहां लगाएंगे बीइंग। ये आपकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है और इसका मी का जो कर्ता बन गया वो आई को हम बीच में लगा दिया हमने। क्लियर हो गया? तो एम आई बीइंग। सेल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है सोल्ड। क्या होता है? सोल्ड। फिर वही लगेगा बाय और यहाँ पे आएगा कर्ता का कर्म बनकर आएगा। यू का कर्म यू ही होता है, तो हम यू को यू के रूप में लिख देंगे। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ होता है तो हमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों उतार के आगे का पैसिव का नियम सिंगल इंट्रोगेटिव की भांति लगा देते हैं। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्म को कर्ता बना लें। यदि दो शब्दों की क्रिया है तो उसको बीच में लगा दें। नाट भी है तो कर्ता की बात नाट भी लगा दें और थर्ड फॉर्म लगा के बाई लगा के वाक्य को आगे जो कर्ता होगा उसको कर्म बनाकर रख देंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह मत भूलिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव जब वाक्य बनेगा तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी ज्यों का त्यों लगाना पड़ेगा। क्लियर हो सभी को? अब मैं इस तरह के वाक्य और आप बनाइएगा और मैं कभी आपको झटके दूंगा तो आप बना के कमेंट में जरूर हमको बताएं सभी लोग। अब बात आ रही है, यदि क्वेश्चन आपका हु व्हिच पार्ट से प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए थोड़ा हट करें। यदि इनसे शुरू होगा तो इसमें दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है कर्ता छिपा होता है, कर्ता छिपा होगा, और एक कंडीशन बनती है कर्म छिपा होगा, कर्म छिपा होगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि वाक्य में कर्ता छिपा है, जैसे हु सा लायन। अब आपने यहां पे देखा, या हम कहते हैं हु हैज स्टोलन दिस जग। एक वाक्य ये मैंने लिख दिया, एक और लिख रहा हूं व्हाट डिड इट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब हम थोड़ा सा समझें। यहां लिखा है हु के बाद सीधे क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा है। जब सेकेंड फॉर्म लगा होगा तो इसके बाद तो निश्चित है ना, क्रिया के बाद कर्म आता है। क्या आता है? कर्म। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां पर कर्ता छिपा है। क्या छिपा है? कर्ता छिपा है। जब इन तीनों से वाक्य प्रारंभ हो, तीन में किसी से भी, और कर्ता समझ लेना कर्ता छिपा है, तो हु को और विच को इसके सब के पहले बाई जोड़ देते हैं। यहां आ जाएगा बाई, बाई जोड़ नहीं जोड़ना है। हु लिख दो, एक शब्द और आता है हुम, और चाहे बाई हुम लिख दो, ये भी अच्छा है। दो में से किसी को लिख सकते हो, यानी हु को बाई हुम में या बाई हु में, विच को बाई विच में, और व्हाट को बाई व्हाट में बदल देते हैं। क्लियर सभी को? अब बाई हु हो गया। अब ये चूंकि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल की पैसिव की क्रिया बताई थी वाज या वर। अब ये लाइन करने, ये कर्म कहां बनाया गया? कर्ता बनकर आएगा। तो सबसे पहले वही क्रिया लगाएंगे हम वाज, और अ लाइन को लाएंगे पहले, क्योंकि ये कर्म कर्ता बनकर आ गया। अब जो सा है, सा का लगेगा थर्ड फॉर्म, सीन होता है। अब नियम क्या बताया था? बाई लगकर कर्ता को कर्म बनेगा, लेकिन चूंकि कर्ता वाक्य में है ही नहीं, जब कर्ता नहीं होगा वही बाई हमने स्टार्टिंग में लगा दी। देखिए अब कर्ता नहीं है तो सीधे हम यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, हमारा वाक्य तैयार हो जाएगा। इसमें लिखा हु हैज स्टोलन दिस जग। अब हैज लग गया
हैज के बाद थर्ड फॉर्म क्रिया का लग गया, यानी इसमें कर्ता फिर नहीं आया, नहीं आया ना, तो को क्या बदलेंगे, को बदलेंगे बाई हूं में, या बाई हूं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाई हूं भी ले सकते हैं। अब ये टेंस देखो हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव की जो क्रियाएं होती हैं वो होती है हैज बीन या हैड बीन। जिस जब ये कर्म है ना, अब कर्म कर्ता बनकर आएगा, जब कर्ता बनकर आएगा तो यहाँ क्या हैज बीन लगेगा, तो हैज के बीच में क्या मिसड़ेंगे, यहाँ किस जगह आएगा, अभी बताया मैंने आपको कि दो शब्दों की क्रियाओं के बीच में कर्ता मिसड़ा जाएगा, यानी कर्म को कर्ता बनाएंगे। तो भाई हूं हैज दिस जग बीन, और ये थर्ड फॉर्म क्यों आएगा, स्टूडेंट। अब इसमें चूंकि कर्ता नहीं है इसलिए बाई के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट बनेगा कर्ता का वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि है नहीं, जब कर्ता नहीं होगा तो कर्ता जाएगा नहीं वहां पर, वही बाई स्टार्टिंग में आगे देख लीजिए। अब देखिए व्हाट डिड, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ डिड लग गया, इसको बच्चे क्या मान लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, चलो ठीक है आपने मान लिया कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब कहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसमें मेन वर्ब आई क्या, नहीं आई। जब मेन वर्ब नहीं आई तो हमें इसी को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेन वर्ब क्या होती है, डू, डिड और थर्ड फॉर्म का डन, डू डिड डन। ये डिड है यानी ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म भी है, डू माने करना, ये सेकेंड फॉर्म लगा है, और इट यहाँ पर कर्म हो गया। तो जब डिड आ गया इट आ गया तो हमने देखा इसमें कर्म है लेकिन कर्ता नहीं है, तो व्हाट को क्या बदलेंगे स्टूडेंट्स, बाय व्हाट में, इसमें बदल देंगे, बाई व्हाट में बदल देंगे। और बाई व्हाट के बाद यहाँ पे चूंकि पास्ट सिंपल है यहाँ वाज आएगा, क्योंकि इट के अनुसार क्या लगता है वाज, तो बाई व्हाट वाज इट, और डू का थर्ड फॉर्म ले जाएंगे, तो डू का थर्ड फॉर्म ये लिखा देखो डन होता है, और हमने प्रश्नांचल लगाया। इस तरह से यदि कर्ता छिपा होगा तो हम वाक्य को इस तरह से बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करके नहीं पूछेंगे तो आपको कंफर्मेशन नहीं होगा, और यदि कंफर्म हो गया है कि नहीं, एक बार के समझाने से आपको समझ आ गया तो निश्चित रूप से आप इसको देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो जाए। अब मैं बताता हूं आपको, यदि कर्म छिपा होगा, क्या छिपा हो स्टूडेंट्स, कर्म छिपा हो, यानी यदि कर्म नहीं आता और कर्ता आता है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कहते हैं व्हाट डिड आई सी, व्हाट डिड आई सी यस्टरडे। अर्थ हुआ व्हाट के बाद डिड लगा है, अब इसको आप मेल पर मान ले, क्या सर, नहीं मानेंगे क्योंकि बाद में कर्ता आ गया है। जब ये कर्ता आ गया तो इसको हेल्पिंग वर्ब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद कर्ता का नियम है, कर्ता आता ही है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कर्ता है, ये मुख्य क्रिया का देखो फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये अन्य शब्द है। तो इसके लिए हम बनाने के लिए जब कर्ता दिया होता है, अब इसमें कर्म नहीं दिया स्टूडेंट्स, ये अन्य शब्द, स्टडी को कर्म मत मान लेना, कई सारे बच्चे स्टडी इसको कर्म मान लेते हैं, ये अन्य शब्द होते हैं, अन्य शब्दों को कर्म नहीं मानते। अब इसको उठाएंगे तो कहां से बनाएंगे कर्म, जब कर्म नहीं दिया होता, बताया ये ना दिया हो तो व्हाट, इनको सबको पहले बाई जोड़ देते, लेकिन यदि ये दिया है और ये नहीं दिया तो व्हाट विच और हु में ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब बाकी वही नियम जो कि पास्ट सिंपल है, कर्म तो इसमें है नहीं कि कर्म कर्ता बनकर आएगा, जब कर्ता बनकर नहीं आता तो इनको थर्ड पर्सन मानते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबको थर्ड पर्सन माना जाता है, और जो इसके बाद क्रिया लगेगी पैसे की वो थर्ड पर्सन के अनुसार लगेगी। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अनुसार न लगा देना। बहुत सारे स्टूडेंट इसके साथ लगा देते इसको देखकर,
ये नहीं है, ये तो करता इसका था, लेकिन ये जाएगा कहां पर, कर्म बनकर। अब कर्म से है ही नहीं है, तो इसको थर्ड पर्सन मानते हुए पास्ट की क्रिया होती है वाज या वर, यहाँ वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज। और डू का ये डिड है और सी है, तो सी का लगाएंगे थर्ड फॉर्म सील। अब यहां पर चूंकि स्टरडे है तो पहले लगाएंगे बाई मी, और अंत में अन्य शब्द अंत में ही लगाया जाता है, इसके बीच में कहीं पर अन्य शब्द नहीं लगाते। अब बाई मी क्यों लिखा, क्योंकि कर्ता को हमने क्या बना दिया, कर्म बना दिया। जब कर्म बनाएंगे तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा, आपका कर्ता का कर्म, उसके पहले बाई जोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं इन विच या विच करने से, इन विच से ना करें वाक्य को। ये आप ध्यान रखिएगा कि इनसे किसी से वाक्य प्रारंभ होता है तो आप ध्यान रखिए कि यदि कर्ता छिपा है तो इनके पहले बाई जोड़ेंगे, और यदि कर्म छिपा है तो इनको ज्यों का त्यों लिख करके आगे का वाक्य हम बनाएंगे। क्योंकि उसमें कर्ता नहीं होता है, इसलिए इन प्रश्न शब्दों को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, इनको प्रश्न शब्दों को थर्ड पर्सन माना जाएगा, और थर्ड पर्सन मान के ही पैसिव वॉइस की क्रिया लगाएंगे। इतना समझ सबको आया। जैसे हम कहते हैं इन विच बुक डू यू रीड, इन विच बुक, कौन सी पुस्तक में तुम पढ़ते हो। अब यहां पर डू के बाद यू लगा है, यानी करता है, और रीड लग गया, लेकिन इसमें कर्म नहीं आया। आया क्या कर्म, नहीं आया ना, तो ये प्रश्न शब्द को जीवाते हुए लिखेंगे, यानी जीवत उतार दो उसको। फिर इसके बाद इसको थर्ड पर्सन मानेंगे ना, हम उतार दें, यहां उतारेंगे इन विच बुक, उतार दिया। ये चूंकि प्रेजेंट सिंपल है, क्रिया होती इज एम आर, ये थर्ड पर्सन है तो यहां लगाएंगे इज। फिर क्या लगाएंगे, रीड का थर्ड फॉर्म विलय होता है, बाय लगाएंगे, और यहां पर यू लगाएंगे। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इंट्रोगेटिव के बच्चों को जल्दी समझ नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इंट्रोगेटिव के वॉइस आपको पढ़ाए हैं। मैं एक वॉइस और पढ़ाता हूं आपको, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव होते हैं आदेशात्मक, क्या होते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब आदेशात्मक वाक्य जितने भी होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, मेन वर्ब से। किससे शुरू होते हैं, मेन वर्ब से। अब थोड़ा सा जो बदल जाएगा, क्या बदलेगा, जैसे हम कहते हैं डू इट, बताता है। एक वाक्य हम कहते हैं पोस्ट दिस लेटर, ये भी बात है। या कहते हैं रीड योर बुक, ये किससे शुरू, देखो मेन वर्ब है ये सब, ये मेन वर्ब है सब। जब इनसे वाक्य प्रारंभ हो तो जान जाना कि इंपरेटिव में आया है, और इसका वॉइस बनाने के लिए इनमें सहायक क्रिया लगती है लेट बी। क्या लगती है, लेट बी। चलो ऐसा करें, लेट अस ड्रिंक टी, चलो चाय लें, या लेट अस टेक टी, चलो चाय लेते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले लेट लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें कर्म को कर्ता नहीं बनाना, कर्म को कर्म के रूप में ही लिखते हैं। जो मैं बताता हूं उसको नोट भी कर लिया करिए आप लोग, समझ करिए बार बार। लेट के बाद कर्म को कर्म के रूप में ही लिखेंगे, इनका कर्ता नहीं बनाया जाएगा। जैसे एक बार और मैं बता रहा हूं आपको, बीट मी, ये भी एक वाक्य, ये भी शुरू से लेट से, लेकिन इसके कर्म को कर्म ही रूप में लिखेंगे, यानी इटा ही लिखेंगे। इसको भी मी के मी रूप में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें कर्म को कर्म के रूप में ही लिखते हैं, और इसके बीच फिर लगाएंगे बी, यहां भी लगाएंगे बी, और क्रिया का थर्ड फॉर्म डन,
और इसका क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन। लीजिए दोनों आप तैयार, बड़े आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसका आप बना ही लेंगे अपने आप। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, लेट इसको जो बात लिखे, लेट दिस लेटर, और फिर आएगा वही बी, और पोस्ट का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या आएगा, पोस्टेड। दैट्स ऑल। इसका भी उसी बनेगा, लेट लगाएं, ये कर्म पूरा होगा, ज्यों क्यों, तो लेट योर बुक, फिर वही लगेगा बी, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड। दैट्स ऑल। ये भी आपका वाक्य बन गया। ये कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की बात। एक इंपरेटिव का और थोड़ा जान जाइए, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से प्रारंभ, यदि इनसे वाक्य प्रारंभ होता है तो आपको क्या करना है, जान जाए। जैसे हम कहते हैं प्लीज, प्लीज, प्लीज गिव मी योर बुक। ये प्लीज मान कृपया, कृपया अपनी पुस्तक मुझे दो या दीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस प्लीज को हटा करके इसके स्थान में एक शब्द लगाते हो, तो याद करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, ये लगाएंगे। प्लीज को हटा करके उसके स्थान में लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये पूरा वाक्य यहाँ ज्यों कहते हैं उतार देंगे। यानी क्या जाएगा, गिव मी योर बुक, ना तो उसमें लेट लगेगा ना बी लगेगा, सिर्फ प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे और वाक्य को उतार देंगे। ये वाक्य प्लीज वाले हैं। काइंडली से प्रारंभ हो तो काइंडली भी हटा करके यही शब्द जोड़ देंगे, तो वाक्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीधे सीधे वाक्य को इसके स्थान में प्लीज को हटाएंगे या काइंडली को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वाक्य को बना देंगे। ये क्लियर हो गया। एक और जान जाओ, यदि वाक्य में कर्म ना आए, सीधे सीधे लिखाओ, मान लो कह दिया उसने गो आउट, या कह देगा आपसे कम है, वाक्य हो गया ना। इनमें कर्म है क्या, इनमें कर्म नहीं है। जब इनमें कर्म नहीं होता तो इसमें एक शब्द अपने आप जोड़ते हैं, उसमें लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड टू, और फिर जो का को इसमें लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू कम इन। ये शब्दों को लिखना पड़ता है, यानी अपने आप जुड़ना पड़ता है, तब इसके वाइस बनते हैं। मैं एक वाक्य और बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा जो इंपरेटिव के पहले छूट गया था, तो आपको नोट भी कर लेना आपको। अब मैं बता रहा हूं आपको, यदि वाक्य डोंट एक शब्द आता है, या डोंट या नेवर से प्रारंभ, इससे प्रारंभ हो डोंट या नेवर से, तो नियम वही इसका, बहुत अंतर नहीं है। मान लो हमने कह दिया डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो, जिसको बनाने के लिए फिर वही नियम पे चलेंगे, चूंकि इसमें कर्म दिया है लेट अदर्स, यानी कर्म को कर्ता बनाएंगे, लेट अदर्स। इसका जो नाट है डोंट का, टू नहीं हट जाता है और सीधे सीधे नाट आ जाता है, और लेट के साथ क्रिया क्या बताई थी मैंने आपको, बी, तो बनेगा लेट अदर्स नॉट बी, और इसका तीसरा रूप अब्यूज्ड, ये बन गया लेट अदर्स नॉट बी यूज्ड। ये बात बहुत आता है परीक्षाओं में। मान लो हमने कह दिया नेवर, इसको छोड़ दें, नेवर टेल अ लाई, यदि वाक्य नेवर से प्रारंभ होता है तो इसको भी हम शुरू करेंगे लेट से। एक कर्म है तो कर्म के रूप में आ जाएगा लेट अ लाई। अब नेवर ये पूरा जो बताया, इसका डोंट में डू हटाते थे, लेकिन इसका नेवर पूरा आएगा, यहां लिखेंगे नेवर बी, और टेल का थर्ड फॉर्म क्या आएगा स्टूडेंट, टोल्ड आएगा। यानी इस तरह से वाक्यों को बनाते हैं, जब इंपरेटिव के नेगेटिव आते हैं तो हमें इस तरह से वाक्यों को बनाना है। ये बड़े ही सरलतम भाषा में आपको समझाया है। यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को आप बार बार देखिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के आपको मैं चैनल बहुत सारे आपको दे सकूं और आसानी से उसको आप
पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।